बहुत बड़ा सुपरस्टार, पूरे देश का हीरो। फिर एक वक्त आया जब वही हीरो के पास पैसे नहीं बचे। 90 करोड़ का कर्जा, 55 से ज्यादा मुकदमे, घर बेचना पड़ा और फिर वही आदमी 18 घंटे काम करके वापस खड़ा हुआ। टीवी ने उसे बचाया। ये कहानी सिर्फ फिल्म ही नहीं है, ये आपके पैसे, आपके रिस्क और आपके ब्रांड की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे श्री अमिताभ बच्चन जी की बैंकरप्सी और सबसे बड़े कमबैक की, और उससे जो फाइनेंशियल सबक मिलते हैं वो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। आप सोच रहे होंगे, अरे इतना बड़ा स्टार कैसे डूब गया, और फिर सोचेंगे फिर वापसी कैसे हुई। 2 मिनट रुको, क्योंकि इस कहानी में 3 बड़े मोड़ हैं: राइज, फॉल, रीबिल्ड। 70s 80s में अमिताभ बच्चन जी सिर्फ एक्टर नहीं थे, एक ब्रांड थे। बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन, हिट फिल्मों का सिलसिला, पब्लिक लव, बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट्स। और फिर क्या हुआ, उन्होंने सोचा क्यों ना अपना एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाया जाए। ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आया। फिल्म प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, म्यूजिक सब खुद के हाथ में। सपना ही बड़ा था, पर यही सपना बाद में उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। बड़े फैसले अक्सर बड़े रिस्क के साथ आते हैं, और रिस्क का नाम होता है लेवरेज। ABCL जब फेल हुआ तब बात सीरियस थी। कहानी इतनी खराब हुई कि रिपोर्ट्स में बात आई करीब 90 करोड़ तक का लोन है और 55 से ज्यादा मुकदमे हैं। सोचिए, आप सुपरस्टार हो, लेकिन सुबह सुबह क्रेडिटर्स आपके दरवाजे पर खड़े हैं। घर पर भी दिक्कत आ गई है, कुछ जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, और सबसे दर्दनाक, फिल्मों के ऑफर्स भी कम हो गए। यही वो मोड़ था जहां से कहानी 2 हिस्सों में जा सकती थी, या तो गायब हो जाओ या लड़ लो। अमिताभ जी ने लड़ना चुना। फाइनेंस लेसन 1। जब आप बिजनेस के लिए पर्सनल गारंटी देते हो तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, वो आपका घर, आपकी शान, आपकी फाइनेंशियल लाइफ तक छू लेती है। पर्सनल गारंटी से बचो। अब जो सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है वो है लड़ाई। अमिताभ जी ने एसेट्स बेचे, उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। कहा जाता है कि वो दिन रात 18 घंटे काम करते थे। छोटे छोटे रोल हो, शोज हो, जो भी पैसे आते कर्ज चुकाने में लगा दिए। और फिर आया बड़ा टर्न, मोहब्बतें। पर असली गेम चेंजर हुआ तब जब उन्होंने टीवी को अपनाया। बहुत स्वागत आप सब लोगों का कौन बनेगा करोड़पति पर। फाइनेंशियल लेसन 2। डाइवर्सिफिकेशन काम करती है। एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। फिल्म, टीवी, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, अलग अलग पाइपलाइन रखो। केबीसी ने उन्हें एक नई ऑडियंस दी। टीवी के थ्रू लगातार इनकम और ब्रांड वैल्यू आई। इसके बाद एड डील्स और एंडोर्समेंट्स ने फिर पैसे बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन्होंने अपना ब्रांड फिर से बनाया, पर इस बार ज्यादा सावधानी से। फाइनेंशियल लेसन 3। आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। संकट में ईमानदारी और भरोसेमंद व्यवहार में मैं हर पैसे का हिसाब दूंगा, ऐसा वचन ही लोगों को भरोसा वापस दिलाता है। ABCL का केस सिर्फ बड़े स्टार ने बिजनेस फेल कर दिया नहीं है। असल समस्या ये थी ओवर लेवरेज, पर्सनल गारंटी और इम्पल्सिव एक्सपेंसेस। बड़े इवेंट्स, बड़े पेमेंट्स, और जब रेवेन्यू ना आया तो कर्ज का पहाड़ बन गया। ये वही चीज है जो बहुत से लोगों को फंसा देती है। जब आप अपनी कमाई से आगे की जिंदगी जीते हो वर्सेस उधार पर बड़े प्लान बनाते हो। फाइनेंशियल लेसन 4। अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को अलग रखो। बिजनेस का रिस्क पर्सनल बैलेंस शीट में मत घुसाओ। रेपुटेशन, ह्यूमन फैक्टर, कमबैक सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोगों के दिलों की बात भी है। उन्होंने काम किया, लोगों के सामने खड़े हुए और भरोसा वापस जीता। यही वो चीज है जो किसी भी फाइनेंशियल रिस्टोरेशन को असली बनाती है। क्रेडिबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। आप गलती कर सकते हो, लेकिन गलती कबूल करके उसको रीपे करना, यही आपको फिर से बैंकेबल बनाता है। 6 लेसन्स जो अमिताभ जी की कहानी से सीखे जा सकते हैं। पर्सनल गारंटी से बचो। अगर पॉसिबल हो निजी संपत्ति गारंटी मत दो। कैश फ्लो को सबसे ऊपर रखो। प्रॉफिट नहीं, कैश जेब में होना चाहिए। रोजमर्रा की जरूरतें कैश से चलनी चाहिए। डाइवर्सिफाई करो, केवल एक इनकम सोर्स पर निर्भर मत करो। ब्रांड रेपुटेशन की केयर करो, वक्त आने पर यही आपको बचाएगा। कड़ी मेहनत और रीअडेप्टेबिलिटी। अमिताभ जी ने टीवी अपनाया, आप भी बदलो। सीखने की आदत डालो, फेलियर से सीखो, छिपो मत। तो दोस्तों,
अमिताभ जी की कहानी सिर्फ फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये एक बाय टू लर्न बुक है उन सबके लिए जो बड़ा सपना देखते हैं और बड़ा रिस्क लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से सबसे बड़ा फाइनेंशियल लेसन कौन सा था। एंड सब्सक्राइब स्टॉक।